क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़तापूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने पहले भी कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्मा, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना। यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। जानने और प्राप्त करने में काल भेद नहीं होता। तत्व से जानने पर उसमें जो अज्ञानपना था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जीव का परमात्मा में प्रेम स्वतः है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि का जो विषय है वह क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है, परंतु ऐसा होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा, इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्म योग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं, अर्थात वह रति कर्तव्य में होती है। कर्मयोग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है और जिस कर्म योग में भक्ति के संस्कार है उसकी यह रति भगवत रति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवत रति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। भगवान में रति या प्रियता प्रकट होती है अपनेपन से। परमात्मा के साथ जीव का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। अपनी चीज़ स्वतः प्रिय लगती है, अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। प्रियता में कभी समाप्त न होने वाला अलौकिक विलक्षण आनंद है। वह आनंद प्राप्त होने पर मनुष्य में स्वतः निर्विकारता आ जाती है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा हो ही नहीं सकता। पारमार्थिक आनंद न मिलने से ही काम आदि विकार पैदा होते हैं, अर्थात आनंद न मिलने से नाशवान वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपनापन करने से ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है। विमुक्ता होने पर भी भगवान की प्रियता कभी मिट नहीं सकती। नास्तिक से नास्तिक भी आफत पड़ने पर पुकार उठता है कि कोई ईश्वर है तो रक्षा करे। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवत रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है।
तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। गीता में यावान को ही वासुदेव सर्वम कहा है। उसी तत्व को सत असत, परा अपरा, पुरुष प्रकृति, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र आदि 2 रूपों में बताया है और उसी तत्व को सत असत से पर भी बताया है। उस तत्व को गीता में 3 रूपों से भी बताया है, अपरा, परा और अहम, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम, एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इन तीनों के भगवान ने 6 भेद बताए हैं। अपरा या माने की क्रिया और पदार्थ, परा माने कि सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं अहम माने निर्गुण और सगुण। इन 6 भेदों को दृष्टांत के रूप में इस तरह समझे, जल तत्व एक होने पर भी उसके 6 भेद हैं। उसमें परमाणु रूप से जल निर्गुण ब्रह्मा है, भाप रूप से जल सगुण परमात्मा है, बादल रूप से जल कारक पुरुष है, बूंदों के रूप से जल सामान्य जीव है, वर्षा रूप से जल सृष्टि रचना रूप क्रिया है और बर्फ रूप से जल पदार्थ है। इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व होते थे वे सर्वथा मिट जाते हैं, तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है। परंतु सांख्य योगी भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते, कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है, इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए न करने का राग रहता है, न जानने की जिज्ञासा रहती है, न जीने की आशा रहती है, न मरने का भय रहता है और न पाने का लालच ही रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्मा हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है, तब तक परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता। परंतु मैं ब्रह्मा हूँ यह सूक्ष्म अहंभाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उसमें प्रकृतिजन्य गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। उदाहरणार्थ, गाढ़ नींद से जगने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, तब मैं हूँ यह अहंभाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है, अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान में सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्वगुण के साथ संबंध रहता है, तब तक नींद से जगने पर तत्काल मैं ब्रह्मा हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में यह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है, स्मृति आ गई है। गुणातीत हो जाने पर अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर विस्मृति और स्मृति ऐसी 2 अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निद्रा का आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही है, ऐसा उसका स्पष्ट
स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को पहले कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जगना और मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों में गुणातीत पुरुष के किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होते। मैं जितना हूँ और जो हूँ, यह बात सगुण की ही है, क्योंकि यावान तावान निर्गुण में हो सकता ही नहीं, प्रत्युत सगुण में ही हो सकता है। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान ने यावान पद का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कहा है, मैं जितना हूँ, जिस भाव वाला हूँ, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से जो कत्यो हो जाए। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब भक्ति प्राप्त होती है तब उसमें तत्व से जानना और प्रविष्ट होना, ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने और प्रविष्ट होने के सिवाय भगवान के दर्शन भी होते हैं। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजे में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर एक हो जाते हैं। अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली, कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और दूसरी, कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। अर्थात मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, कर्मों का, कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय हो। इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। यह मेरे सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है उसका कल्याण कैसे होगा। उसका कल्याण हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सबका कल्याण होता हुआ दिखता नहीं, और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा, कौन है मना करने वाला। यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वथा स्वतः सिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्यलोक, बैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विधेय, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप स्थिति आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है, अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक
लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए यहाँ बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल, विद्या आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। मद्व्यपाश्रय का अर्थ है मेरा विशेष आश्रय, अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का किंचित मात्र भी आश्रय न हो। पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव, अर्थात चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आशय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। भावार्थ, इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं। पहली, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। दूसरी, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। तीसरी, समता का आशय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। चौथी, निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सबके मालिक है। इनमें से कोई भी चीज़ किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर, इंद्रिय, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मुहर लगा देनी चाहिए। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचित मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज़ को अपनी मान लेता है वह उस चीज़ का गुलाम बन जाता है और वह चीज़ उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज़ के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीज़ों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज़ चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या, बुद्धि आदि हो, ये सब चीज़ें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर हैं। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं। उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं, परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा। वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है। केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूँ। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूँ।
परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ। इस तरह अपने आप में स्थित रहें। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। इसलिए यहाँ भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहमता भगवान में लग जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहमता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहमता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे। चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, अर्थात तदाकार न होने दे। प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखें, परंतु भगवान नाम का जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग प्रेम हो जाता है। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग हो ही नहीं सकता, उसका तो नित्य ही वियोग रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। जब वस्तु मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है और विवेक विचार के द्वारा यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु को मन से निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती है। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो वह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती है कि प्यारे तुम कहाँ चले गए, तो वह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, तो वह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग जो का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं। योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, वे चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन ज्यादा खींचता है। इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज़्यादा होती चली आती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे
दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है। इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम ले, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है, अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता मानता है। लोग प्रायः माधुर्य भाव में स्त्री पुरुष का भाव ही समझते हैं, परंतु यह भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, यह नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात मिठास का है और वह मिठास आती है भगवान के साथ अभिन्नता होने से। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी। अतः दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव में से किसी भी भाव में पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी। भक्ति के सभी भाव में माधुर्य भाव रहता है। अभेद और अभिन्नता में भेद है, जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाए, द्वैत भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, उसका नाम अभेद है, और दो होते हुए भी एक रहने का नाम अभिन्नता है। जैसे दो मित्रों में भीतर से घनिष्ठता होने से अभिन्नता रहती है। अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है उतना ही माधुर्य रस प्रकट होता है, इसी को प्रेम रस कहते हैं। भगवान भी इसी प्रेम रस के लोभी हैं। इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान एक से अनेक रूपों में हो जाते हैं। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसा भाव बना रहता है। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें काम अत्यधिक होता है, परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम में आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव कभी मिटता नहीं, और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं। बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्ति से भी 100 गुनी श्रेष्ठ है।
पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम है, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध। बुद्धि योग मुपाश्रित्य कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे, किसी के प्रति किंचित मात्र भी राग द्वेष न रहे। पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं। मच्चितः सर्वदूरगाणी मत प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्वमहंकारान् शोष्यसि विनक्ष्यसि, अर्थात मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भावार्थ, भगवान कहते कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया, समता के आश्रय से संसार की संयोग जन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाए तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन दोषों को विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है, इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रमों की मर्यादा का दास नहीं रहता, वह विधि निषेध से भी ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति की ही मुख्यता रहती है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की तरफ ही चलता है तो उस पर देव ऋषि प्राणी माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का कोई भी ऋण नहीं रहता क्योंकि शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। जो सारे कार्य को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है वह देव ऋषि प्राणी कुटुंबीजन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है। यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है, इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती ही नहीं प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती है। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वालों के दोनों काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि पक्षांतर में मैंने जो कुछ कहा है उसे न मानकर अगर अहंकार के कारण अर्थात मैं भी कुछ जानता हूँ करता हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ कुछ कर सकता हूँ आदि भाव के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारे के अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। यद्यपि अर्जुन के लिए यह किंचित मात्र भी संभव नहीं है कि वह भगवान की बात ना सुने अथवा न माने, तथापि भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तात्पर्य है कि अगर तू अज्ञता अर्थात अनजानपने से मेरी बात न सुने अथवा किसी भूल के कारण न सुने तो यह सब क्षम्य है, परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो
तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा, जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहकर आए हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। और फिर उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे, और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। भगवान ने प्रथम पुरुष अवाप्नोति का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए कहा कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष तरिष्यसि का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा में जो शक्ति है वह शक्ति किसी साधन में नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, वह यदि ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। इसलिए जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समता युक्त पुरुष इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना, अर्थात जन्म मरण से रहित होना, मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ, और भगवान ने कहा कि मैंने अपनी कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। उसी कृपा को लेकर भगवान यह कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी कृपा से ही संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परम पद को प्राप्त होने पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तरने की बात कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के मन में यह भय बैठा था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, युद्ध के कारण कुल परंपरा के नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाएगा और इस प्रकार अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी। हम लोग राज्य के लोभ में आकर इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं शस्त्र छोड़कर बैठ जाऊं और धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मेरे को भी मार दे तो भी मेरा कल्याण ही होगा। इन सभी बातों को लेकर और अनेक जन्मों के दोषों को भी लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को, पापों को तर जाएगा। तात्पर्य है कि मेरी कृपा से तेरा किंचित मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी बंधन नहीं रहेगा और मेरी कृपा से सर्वथा शुद्ध होकर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगा। भक्त का काम केवल भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का ही चिंतन करना है, फिर उसके सब काम भगवान ही करते हैं। भगवान भक्त पर विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। इसलिए ब्रह्मा सूत्र में आया है, भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। वास्तव में मनुष्य पर भगवान की कृपा तो है ही, पर भगवान का आश्रय लेने से भक्त को उसका विशेष अनुभव होता है। यदहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, अर्थात झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। भावार्थ, प्रकृति से ही महतत्व और महतत्व से अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का ही एक विकृत अंश है मैं शरीर हूँ। इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाला पुरुष कभी भी क्रियारत नहीं हो सकता, कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलने वाली है, इसलिए उसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूँगा और अमुक कर्म नहीं करूँगा। अर्थात प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य करना और न करना इन दोनों से छूटेगा नहीं, कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही? यह तो अहंकार की शरणागति हो गई।
कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं यह करूँगा यह नहीं करूँगा ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई, परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर यह कह देते कि जैसा चाहता है वैसा कर। परंतु अर्जुन की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान के भीतर खटक गई। इसलिए भगवान ने यह अर्जुन के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरे शरण नहीं। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। यह त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण नहीं हुआ है, क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रभाव में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं उन पदार्थों के सदा ही परवश हो जाते हैं। वे वहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अपने है ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही है। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागति की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण न लेकर अहंकार की शरण लेते हैं वे मौत के मार्ग में बह जाते हैं। इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे छात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।